हाय एवरीवन, वेलकम अगेन इन केबीसी केशव बानु क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हम पढ़ रहे हैं राजस्थान पटवारी के लिए रेशियो। तो कल हमने करी थी थ्योरी का कुछ पार्ट किया था, है ना, कंप्लीट लगभग। थ्योरी तो बेसिकली इसलिए थी कि आप कुछ टूल निकाल सकें, जिस टूल से आप अपनी प्रैक्टिस कर सकें। वो टूल चाहिए जिससे आप अपने क्वेश्चंस को बना सकें। तो उसके बारे में हमने चर्चा की थी, उसकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नहीं देखी तो पहले वो क्लास देख लो। फिर आज से हम कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन बड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ना, बहुत ही छोटे छोटे सिंपल सिंपल क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें आपको बस ये देखना है कि एक्चुअली निकालते कैसे हैं रेशियो, बनाते कैसे हैं रेशियो। ये डायरेक्टली कम ही पूछे जाएंगे, परंतु कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो डायरेक्टली पूछ भी जा सकते हैं, परंतु किसी ना किसी क्वेश्चन का पार्ट जरूर मिल सकते हैं ना। तो अच्छे से समझना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं यार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, यदि ए का 60% बी का 3/4 हो तो ए अनुपात बी। तो सिंपल जो कहा है वो ही करो यार। ए का कितना, 60% किसके बराबर है साहब, बी के। का मतलब क्या होता है, गुणा होता है साहब, 3/4 के बराबर है। सिंपल सा सॉल्व कर लो यार इसको। तो ए काटूंगा तो ऊपर आएगा 3, नीचे आएगा 5, और ऊपर क्या आ गया, बी गुना 3/4। अब हम क्या कर सकते हैं, इस 3 से इस 3 को काट सकते हैं, ये यहाँ पे आ जाएगा। तो ए अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई अपने, 5/4। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई रामायण वाली बात नहीं थी। आंसर आ जाएगा 5:4, ऑप्शन नंबर डी। आई होप समझ गए होंगे, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही होंगी। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन करें। अगला क्वेश्चन इससे भी इजी है, देख लो आप अपने आप पहले ही बना लो। यदि 2a = 3b है, 4b = 5c है, तो a अनुपात c निकालो। तो देख 2a क्या है, 3b है। तो माइंड में आता है a अपॉन b की वैल्यू कितनी आ गई साहब, 3, इधर 3 रह गया, इधर इधर से 2 आ गया। ठीक है साहब, पहली चीज जो काम की है वो ये है। सेकंड कह रहा है 4b = 5c है, तो यहां से b को इधर लेके आ, b है इधर, c को इधर लेके आऊंगा तो 5/c आएगा। अब माइंड में दो चीजें आ जाती है कुछ कुछ बच्चों के। क्या आ जाती है सर, एक तो चीज ये आ जाती है कि पहले तो इसको सही कर लेते हैं, ये 4 है, कि कहीं फोटोकॉपी मेथड लगाएं या वो करें, नहीं लगाने। देखो आपको मैंने क्या कहा था, जब स्टार्टिंग और एंड का पूछा जाए, देखो स्टार्टिंग ए से हो रही है, एंड सी पे हो रही है, तो कुछ मत करो, दोनों अनुपात को गुणा कर दो। क्यों सर, देखो गढ़ो गुणा। तो यहाँ देखो ए अपॉन बी की गुणा किससे कर रहे हैं, बी अपॉन सी से कर रहे हैं। तो बी से बी कट रहा है, ऑटोमेटिकली आंसर क्या आ रहा है, ए अनुपात सी आ रहा है, वही आपको चाहिए। तो मस्त बेसिकली अनुपात को गुणा कर दो। अनुपात को गुणा करा साहब, 3/2 गुणा में 5/4। तो सॉल्व कर लो इसको, क्या है, 5×3 = 15/8। ये आपका आंसर आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था। जब भी सीखने की क्या बात थी कि भाई फर्स्ट और एंडिंग में पूछ ले, तो कोशिश करके एक बार देख लिया करो, नजर मार लिया करो, कहीं गुणा से बन ना जाए। गुणा से बन जाता है, इसीलिए सीधा सीधा गुणा करो, क्यों फालतू में तीनों का अनुपात निकालना। आंसर आया 15/8। ठीक है सर, अगला चलें, अगली बार तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ चलते हैं। अगेन सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। जो कहा है वो आप कर लीजिए, अपना अपना अनुपात आपके सामने हो जाएगा। देखो क्या कह रहा है, ए का 30%, यानी ए का 30/100। ठीक है सर, बी का 0.25%, यानी प्रतिशत नहीं है, बी का 0.5, यानी 0.5 का मतलब 1 बटा क्या होता है, 4 ही तो होता है ना। और सी का 1/5, यानी 1/5। अब देखो, अब क्या करूंगा, इससे मैं इसको कट कर देता हूं, तो मेरे पास आ गया 3a/10, b/4 और c/5। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि ये जो अनुपात होते हैं जो नीचे आ रहे हैं, तो वही उसका अनुपात हो जाता है। जैसे मैं लिखूं a/3 बराबर b/5, तो और पूछूं a अनुपात b क्या है, तो जो इसके नीचे है, जस्ट जो इसके जस्ट नीचे है, वही इसका अनुपात आ जाता है। कैसे आता है वो हमने कल डिस्कस कर लिया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे अपना आप आ जाएगा। तो a के नीचे क्या है, 3 है, और b के नीचे क्या है, 5 है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अब यहाँ पे आपको a अनुपात b अनुपात c निकालना है। तो देखो b और c में कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है a में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है, 3 है, तो साले को नीचे भेजो, a के नीचे भेजो, तो a के नीचे भेजा तो 10/3 हो गया, = b/4 तो है ही, और c/5 तो है ही। अब साफ साफ कह सकता हूं a अनुपात b अनुपात c कितना हो जाएगा साहब, 10/3 = 4 = 5।
अब अनुपात को बट्टे में नहीं रखा जाता, तो 3 की सब में गुणा कर दो और पूरे अनुपात को किसी संख्या से गुणा करने पर पूरे अनुपात को ध्यान रखना है। किसी दो को कर दिया तीसरे को नहीं किया, ऐसे काम नहीं चलेगा। पूरे अनुपात को किसी भी एक पर्टिकुलर संख्या से गुणा कर दोगे ना तो अनुपात में कोई चेंज नहीं होगा। तो गुणा करूंगा तो यहाँ से 3 कट जाएगा 10, यहाँ 4 थी 12, यहाँ 5 थी 15। ये आपका आंसर आ जाएगा 10 12 15। दिस इज योर आंसर। आई होप समझ में आ गया होगा। कोई रामायण वाली बात नहीं है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ, अच्छे से समझ लेना। क्योंकि ये पार्ट होंगे किसी क्वेश्चन के, लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, हम काफी क्वेश्चंस करेंगे, टेंशन मत लो। और अगर आपको चाहते हो कि क्लास डेली आपको पता चल जाए तो आपको क्या करना है, चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट कर देनी है ताकि आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए। सर ये तो बातें आपने प्रमोशन की कर ली, अब आप क्वेश्चन पे आओ। चलो क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन मतलब काफी बार पूछ लिया गया है और अब इसका एक लेटेस्ट वर्जन भी आने लग गया है, उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। x अनुपात y यानी x बटा y का वैल्यू कितने आ गई, 4/5 आ गई। तो 3x प्लस वाई अपॉन 5x प्लस 3y। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है, जनरली आप देखो क्या करो, x की जगह 4 रख दो, y की जगह 5 रख दो। x की जगह 4 रख दो, y की जगह 5 रख दो, तो सीधा सीधा 3 x की जगह मैं 4 रख सकता हूँ प्लस y की जगह 5 रख सकता हूँ अपॉन में 5x की जगह मैं 4 रख सकता हूँ, y की जगह क्या रखूंगा 5 रखूंगा। आंसर आ जाएगा 4 3 12 प्लस 5 अपॉन यहाँ पे 5 चौक 20 प्लस 15। तो ऊपर आया 17 और नीचे आया 35, है ना। तो दिस इज योर आंसर। तो कहाँ है आंसर, 17:35। ठीक है, ये क्वेश्चन सिंपल होता है। सर ये आता कैसे वो भी देख लो यार। x की जगह क्या रख दो, 4x रख दो, y की जगह क्या रख दो, 5x रख दो। तो ऊपर x तो है ऑलरेडी, p रख दो, p रख दो। कोई कांस्टेंट लेते हैं ना हम, तो x है तो p रखोगे तो p ऑटोमेटिकली कट जाता है और आंसर आ जाता है ये। ठीक है साहब। परंतु इसका जो लेटेस्ट वर्जन आता है ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और बच्चा एकदम ऐसा ही क्वेश्चन दिखने में ऐसा ही होगा कि x अनुपात y आपको दिया हुआ होगा 4:5 और पूछ लेगा 3x² प्लस वाई अपॉन मान लो 5x प्लस 3y, यही पूछ लिया। तो गलती क्या करती है, बस बच्चे याद होता है कि x की जगह 4 रख देंगे, y की जगह 5 रख देंगे, रख देते हैं और आंसर आ जाता है। जो भी आंसर आएंगे वो आंसर कर देते हैं और ऑप्शन में मिलता भी है और टिक लगा देते हैं। फिर क्वेश्चन सोचते हैं मेरा सही था, परंतु सही नहीं है भाई। यहाँ पे ये रख कब सकते हो, जब पावर्स, ये जो पावर होती है सब समान हो। मतलब पावर यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, मान लो यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेफिक्र होकर रख देना, कोई टेंशन नहीं है, गलत नहीं होगा। परंतु जब पावर सेम नहीं है, यहाँ पावर देखो 2 नहीं है, यहाँ पे पावर 2 नहीं है, तो आपको बेफिक्र रख के नहीं रखना है। और इवन इसका आंसर आप क्या कहोगे, अपरिभाषित। ऑप्शन मिलेगा अपरिभाषित। हम वैल्यू निकाल ही नहीं सकते इसकी भाई, इसकी वैल्यू हम निकाल ही नहीं सकते। क्यों नहीं निकाल सकते, देखो जब मैं सॉल्व कर रहा था क्या साहब, 3x प्लस वाई अपॉन 5x प्लस 3y, है ना। तो मैं x की जगह, या तो एक तरीका और भी होता है, चलो x की जगह क्या रख सकता हूँ, 3p रख सकता हूँ, सॉरी x की जगह क्या रख सकता हूँ, 4p रख सकता हूँ, और y की जगह क्या रख सकता हूँ, 5p रख सकता हूँ। तो इसमें रखो 3 इंटू क्या है 4p प्लस y की जगह क्या रख सकते हैं 5p अपॉन में क्या रखा मैंने 5 इंटू 4p प्लस 3 इंटू 5p। नाउ ऊपर गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 4 3 12p प्लस कितना है 5p और डिवाइड में क्या आ जाएगा, 5 20p प्लस 5 3 15p। तो ऊपर कितना आया 12 और 5 कितने हो गए 17p और नीचे क्या आया 35p। तो p से p ऑटोमेटिकली कट जाता है और आंसर क्या आ जाता है 17/35 आ जाता है। इसीलिए p की रामायण नहीं रखने के लिए स्टूडेंट को बता दिया जाता है कि भाई साहब आप सीधा सीधा क्या कर दो, इस तरह रख दो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट जब आप सोल्व क्या कर रहे हो, जब आप सोल्व कर रहे हो भाई साहब इसको 3x² प्लस 4y अपॉन कुछ भी रख लो 5x प्लस 3y कुछ भी रख लो। तो आपने तो मान लिया कि x इज इक्वल टू 4p है और y इज इक्वल टू कितना है, कुछ भी मान लो 5p है। तो अब यहाँ क्या रखोगे, 3 इंटू एक्स की जगह 4p का होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू 5p, नाउ अपॉन में 5 इंटू क्या है 4p प्लस 3 इंटू
5p। तो यहां देखो सॉल्व करोगे तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर 16 पी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ 520 पी रहेगा। पी स्क्वायर और पी नहीं जोड़ पाओगे तो अब ये लास्ट में पी आपका रिमेनिंग रह जाता है ना, रिमेनिंग रह जाता है। इस कारण p की वैल्यू आपको पता नहीं है, कोई संबंध दिया हुआ नहीं है, इसलिए इसका आंसर आप क्या कहते हो, अपरिभाषित या निकाला नहीं जा सकता। जो भी आपके ऑप्शन सुटेबल होगा वो एक आपको ऐसा मिल जाएगा, तो वो आपका आंसर होता है। तो ये बात ध्यान रखना है यार, पावर यदि सब में सेम है, मान लो यहाँ पे भी स्क्वायर होता, यहाँ पे भी स्क्वायर होता तो यहाँ भी पी स्क्वायर आता, यहाँ मान लो 5 का स्क्वायर 25 हो गया 100 हो जाता, बट स्क्वायर स्क्वायर पी स्क्वायर से कट जाता, इसलिए आंसर आपका मिल जाता है। ठीक है साहब, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, गलती मत करना। हर क्वेश्चन में कुछ नया सीखने को मिलता है, तो सीखिए उसको और अपने माइंड में बनाइए। साथ साथ में क्या कर सकते हो, अपने नोट्स में भी लिख सकते हो कि भाई एसएससी कहानी है, ये चीजें मुझे ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ, अगेन वेरी सिंपल है। क्या कह रहा है, 5a इजिकल टू 13b इजिकल टू कितना है 7c। तो मुझे तो पता है इसके अपोन में जो होगा ना वही इसका रेशियो होगा, तो अपोन में लाने के लिए इसको क्या लिख दूंगा, 1/5 b अपॉन 1/13 सी अपॉन 1/7। अब मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि अनुपात इनका क्या है, जो इसके नीचे है, जो इसके नीचे है वही इसका अनुपात है। तो अनुपात सीधा सीधा क्या है, 1/5 अनुपात 1/13 अनुपात 1/17। अब क्वेश्चन में हमें पता है अनुपात के क्वेश्चन में बट्टा नहीं रखना होता है, तो बट्टे को करो खत्म। तो इन तीनों को गुणा करो एलसीएम के, 5 13 और 17। तो इनका एलसीएम निकालना ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है 13 17 और 5 तीनों ही अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम सीधा सीधा 5 13 और 17 हो जाएगा, इन तीनों की गुणा। तो पहले में जब मैं गुणा करूंगा तो 5 से तो गुणा हो ही रही है, सॉरी 5 की तो गुणा 5 तो कट ही जाएगा, बचेगा क्या 13 गुना 17, कहीं गलती हो रही है क्या, 13 गुना 7 है ना, सॉरी 17 नहीं है, ये 7 है, 1/7 है, तो इसको हटाओ 7, यहाँ 7 है, तो पहला क्या आ जाएगा 13 गुना 7, दूसरे में 13 कट जाएगा तो 5 गुना 7, और तीसरे में क्या हो जाएगा 17 7 कट जाएगा तो 13 गुना 5। तो आंसर आ गया सिंपल, 13 7 91, 5 7 35, 13 5 65। दिस इज योर आंसर। 91 वाला कहाँ गया, ये 91 35 65, दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो ध्यान में रखो इस चीज को कि जो बट्टे में होता है वही इसका अनुपात बताता है। कभी कभी इसी तरह के क्वेश्चन जब आगे करेंगे ना, ये बट्टे वाली चीज आपके बड़े काम आने वाली है, क्योंकि ये बट्टे वाली चीज आपके कई क्वेश्चंस को बड़े सेकंड्स में सॉल्व कर देंगी। नहीं तो घूमते रह जाओगे, पी एक्स मानते रहोगे, बराबर के करोगे, रामायण नहीं करनी, रामायण नहीं करनी, कुछ चीजें माइंड में रखनी है ताकि क्वेश्चन जल्दी हो सके। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन करें, पहले आप खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर देखते हैं, क्या पता सारा ना हो, अभी हो जाए। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ए अनुपात बी ये है, बी अनुपात सी ये है, डी अनुपात सी है, और सारों का अनुपात आपको निकालना है, सारों का अनुपात निकालना है। तो भाई हमने आपको फोटोकॉपी मेथड बताया था, इस क्वेश्चन में आप सब कुछ सीख जाओगे। देखो पहले चीज सीखते हैं, एक्चुअल अनुपात निकालते हैं। पहला क्या है, ए बट्टा बी या ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2/9 अनुपात 1/3। तो सबसे पहले काम क्या कर सकते हो, सीधा अनुपात निकालना है तो इन उल्ट क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, यही इसका अनुपात है। तो 3 दूनी 6, ठीक है साहब, और अनुपात 9, इसको आगे कट कर सकते हैं, ये आ जाएगा साहब कितना 3 दूनी 6 3 तिया 9, यानी 2:3 आ गया। तो मैं यहां लिख लेता हूं ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है। ठीक है साहब, पहली चीज। दूसरा क्या है, ऐसे ही दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में बी अनुपात सी कितना है, 2/7 अनुपात 5/17 5/14। कुछ बच्चे सोचेंगे ये सर यही काट दो, काट दे भाई, कोई टेंशन नहीं, हर चीज सिखानी है मुझे, 1 और 2। ठीक है, अब 2 की गुणा इधर कर दो, 5 की गुणा इधर कर दो, तो आंसर क्या आएगा, 2 दूनी 4 और अनुपात क्या है 5, है ना, तो 4:5 आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, बी अनुपात सी की वैल्यू आ गई 4:5। ठीक है सर, आगे क्या कह रहा है, सी अनुपात, देखो हम भावनाओं में बह जाते हैं, सी अनुपात डी लिख देते हैं, परंतु भाई क्वेश्चन क्या दे रहा है, वो डी अनुपात सी दे रहा है, बस यही गलती कर देते हैं काफी बार, भावनाओं में बहते बहते हम ये जो सिली मिस्टेक्स हैं वो कर देते हैं। तो हमें तो सी अनुपात डी निकालना है ना, तो सी अनुपात डी क्या होगा, इस अनुपात को भी उल्टा कर दो, क्यों यहां उल्टा किया तो यहीं भी उल्टा कर दो, तो क्या आ जाएगा 3/5 अनुपात 7/10।
काट कर सकते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 की गुणा करोगे तो 6 आ जाएगा और यहाँ गुणा करोगे 7 आ जाएगा। तो पहला जो चीज आपको दिमाग में आ गया कि आपको एक्चुअल अनुपात आ गए 6:7, है ना। 5 दूनी 6 और 7, ठीक है साहब, ये आपके एक्चुअल अनुपात आ चुके हैं। अब आपको ये निकालना है, तो मैं पहले इसको तो हटा देता हूं, ये हमारे काम की नहीं है। आपने नोट डाउन कर लिया होगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट लेके भी आप काम कर सकते हो। तो ये अब हमारे काम का नहीं है, अब हमारे काम का क्या है, फोटोकॉपी मेथड निकालते हैं। नहीं तो थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। दिमाग लगा के करोगे चाहे फोटोकॉपी मेथड से करोगे, बस प्रैक्टिस होनी चाहिए। जिससे भी आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, उससे आप आगे अपना क्वेश्चन बनाते रहिए। प्रैक्टिस करने के लिए आपको प्रैक्टिस शीट मिलेंगी, फेसबुक पेज पे जुड़ जाइए। और आपके लिए एक बुक भी तैयार हो रही है ना, जिसमें आपको खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, खूब सारी चीजें मिलेंगी। चलो उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, है ना, क्लासेस के साथ साथ में। अब भी बात करते हैं यार, देखो मेरे सामने है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। मेरे दिमाग में डायरेक्ट सीधी सीधी बात करता हूं, मैं इन दोनों को पकड़ता हूं। तो यार ए अनुपात बी मेरा क्या है, 2:3 है। और इधर क्या है, बी अनुपात डी 4:5 है। ठीक है साहब। तो मैं देखता हूं यार, मैं पहले एबीसी बना लेता हूं। एबीसी कैसे बनाऊंगा साहब, मुझे देखना है यार, यहां 3 है यहां 4 है। इन दोनों को यदि बराबर कर दूं, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, बी तो है ना। ये सब चीजें माइंड में सोचनी है, अभी मैं आपके लिए लिख के बता रहा हूं। मैं फोटोकॉपी से भी करके बताऊंगा, पहले आप इससे समझे। 3 और 4 बराबर करना है, तो 3 और 4 को बराबर कैसे करूंगा, 12 बना लूं, है ना, क्योंकि एलसीएम 12 होता है। तो ऊपर वाले को गुणा करनी पड़ेगी 4 से, 3 चौक 12, और नीचे वाले को 3 से करनी पड़ेगी। तो कहानी मेरा ए अनुपात बी अनुपात सी डायरेक्ट मेरे माइंड से आ जाता है। जब मैं ऊपर वाले को 4 से गुणा करूंगा तो ऊपर आएगा 4, सॉरी 4 से गुणा करूंगा तो 4 दूनी कितना आ जाएगा 8, और ये तो 12 हो ही जाएगा। और नीचे वाले को मुझे 5 से गुणा करनी है, क्योंकि इसको 12 बनाना है, तो 15। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आ गया, ठीक है साहब, है ना। तो ये चीज आपके समझ में आई। सीधा सीधा आपने सोचा कि यार इसको 12 बनाना है, तो इसको 12 बनाने के लिए ऊपर वाले को तो 4 से गुणा करनी है, तो 4 दूनी 8 आया। और 12 बी तो 12 बना हुआ है, और सी को नीचे वाले को 5 को 3 से गुणा करनी पड़ेगी। अब आपके सामने है ए अनुपात बी अनुपात सी 8:12:15। अब मुझे क्या देखना है, सी अनुपात डी। अब सी अनुपात डी क्या है, 6:7। अब टोटल बनाना है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। यहां पे कॉमन फैक्टर क्या है, सी है, तो मैं सी को बराबर बनाने की कोशिश करूंगा। तो 15 और 6 कहां कॉमन बराबर हो जाते हैं साहब, 30 पे कॉमन हो जाते हैं। तो 30 पे बनाने के लिए मुझे इसको तो 2 से गुणा करनी पड़ेगी, तब यहाँ पे भी सी 30 हो जाएगा। और यहाँ पे मुझे गुणा करनी पड़ेगी 5 की, तो अब यहाँ पे भी सी बराबर हो जाएगा। बराबर हो जाएगा तो मैं सी को एक कॉमन फैक्टर को बराबर करके आप तुलना कर सकते हो। तो तुलना करता हूं, यहाँ पे मुझे 2 से गुणा करनी है, तो 8 दूनी 16, 12 को 24 से हो जाएगा, 15 का 30 तो है ही, सी का 30 है, और डी कितना हो जाएगा 7 पंजे 35। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। अल्टीमेटली कुछ कट रहा है क्या, आई होप नहीं कट रहा होगा। 16 24 30 35 किसी से नहीं कट रहा। ऑप्शन कहीं है क्या आपके सामने, देखो 16 24 30 35, दिस इज योर आंसर। ये आपका आंसर हो गया। ये तो एक तरीका है सोचने का, इसमें आपको टाइम कम लगेगा, बस आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे हमारे फेसबुक पेज पे। तो ये आपका पहला तरीका है। इससे आपको केवल सोचते सोच के, अब हर चीज मैं तो आपको बता रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपको समझा रहा हूं, इसलिए आपको खुद करोगे ना, तब आपके सेकेंड्स ही लगेंगे और आप बना दोगे, ठीक है साहब। चलो अब बात करते हैं आगे, फोटोकॉपी मेथड। कुछ बच्चे फोटोकॉपी मेथड से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके लिए क्या करना होता है, करना तो कुछ नहीं होता सर, एक सिंपल सा प्रोसेस है, उसको कर लीजिए, कैरी ऑन। अब इसमें ये भी है कि यार ए अनुपात बी निकाल, ए अनुपात सी निकालना है, तो आप पहले स्टेप से ही काम कर सकते थे, है ना, क्योंकि डी निकालने की जरूरत नहीं थी। क्या बोल रहा हूँ आपको समझ में आएगा धीरे धीरे। ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी लिख लो, जो अनुपात दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है, यहाँ क्या दिया हुआ है, 6:7 दिया हुआ है। अब फोटोकॉपी क्या कहता है कि फोटोकॉपी कर दो साहब। फोटोकॉपी क्या कर दो, यहाँ जगह खाली है, तो इनका पड़ोसी कौन है, 3 है, इसको फोटोकॉपी मारो, यहाँ क्या आएगा 3 3। यहाँ जगह खाली है, यहाँ जगह खाली है, पड़ोसी की फोटोकॉपी, पड़ोसी कौन है इसका 4, फोटोकॉपी कर दी, 5 का 5 यहाँ कर दिया। यहाँ पड़ोसी कौन है सबसे निकटतम, 6, 6 6 की फोटोकॉपी कर दी। अब इन सब की कर देनी है गुणा, और आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणा करने के साथ साथ मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि कुछ कॉमन आए तो काट दो पहले, है ना।
तो मैं देख पा रहा हूँ तीन 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 कॉमन आ जाएगा, तीन यहाँ से कट गया, तीन यहाँ से कट गया, तीन यहाँ से कट गया, यहाँ से काटूंगा तो यहाँ से काटूंगा तो दो बार बच जाएगा, ठीक है सर। और कुछ कॉमन है, दो इधर भी आ सकता है, दो इधर भी आ सकता है, दो इधर भी आ सकता है, दो इधर नहीं आ पाएगा, तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा, तो गुणा कर दो अब, चार दूनी आठ दूनी 16, ये कितना आया, छह चौक 24, और ये कितना आया, छह पंजे 30 और सात पंजे 35, दिस इज योर आंसर आ गया, देखो आपके सामने आ गया। यही आंसर पहले आ रहा था, यही आंसर अब आ रहा है, बस आपको देखना है कि आप किसके साथ कंफर्टेबल हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन तो आपको करने हैं ना, आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो उसके साथ आप क्वेश्चंस करें और उसको सॉल्व करें, बस उस पैटर्न की थोड़ी प्रैक्टिस कर लें, ठीक है साहब। आगे चलें, आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चंस करते हैं। सर आगे क्वेश्चन क्या करा रहे हो, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूँ भाई मेरे। देख क्वेश्चन नंबर 7, अगेन बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये। अगेन ए अनुपात बी कितना है, 3:4 है। बी अनुपात सी कितना है, 4:7 है। आपको क्या चाहिए, ए अनुपात बी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी। अब देखो यहाँ पे तो सिंपली क्या है, वैल्यू रखनी होती है, तो बच्चा कभी कभी यहाँ मान लो 5 आ गया, ठीक है, क्वेश्चन में अलग बना रहा हूँ, तो आप क्या कर देते हो यार, ए की जगह 3 रख दिया, भावनाओं के बी की जगह 4 रख दिया, सी की जगह 7 रख दिया, बट्टे में सी जगह 7, ये आपका आंसर है। भावनाओं में नहीं बना है, भावनाओं में नहीं बना है, पहले आपको क्यों नहीं बना है, गलती क्या होगी यहाँ पे। देख भाई बी एक अनुपात तो कह रहा है 5 और एक अनुपात कह रहा है 4 है, तो पहले इसको सोल्व कर, पहले इन दोनों से अनुपात बना, एक एग्जैक्ट ए अनुपात बी अनुपात सी, देन यू कैन डू दैट कि आप ए की जगह जो भी अनुपात आ रहा है रख दो, बी की जगह जो भी रख रहा है, तीन की जगह जो रख रहा है वो रख दो, ये गलती मत कर देना यार, ठीक है। परंतु यहाँ तो क्वेश्चन ही सिंपल है आपके लिए। सिंपल क्वेश्चन क्या है सर, कि यहाँ पे 5 दिया हुआ ही नहीं है, तो यहाँ पे दोनों में ही सी कॉमन ही है ना, बी कॉमन ही है। क्या कह रहे हो सर, समझ में नहीं आया, समझाते हैं बेटा, अभी हम समझाने के लिए तो बैठे हैं। यहाँ आपको 4 ही दे रखा है, तो आप सीधा सीधा देख सकते हो ए अनुपात बी अनुपात सी क्या होगा, ए 3 हो जाएगा, बी क्या है, दोनों में कॉमन बी है, और दोनों में कॉमन यहाँ पे भी बी, 4 4 बराबर है, तो सीधा 4 रखूंगा और इसको 7 रखूंगा, ये मेरा फाइनल अनुपात आ गया है। अब मैं सीधा सीधा रख देता हूँ ए प्लस बी प्लस सी अपॉन सी, क्योंकि सबकी पावर समान है, तो मैं डायरेक्ट रख सकता हूँ, ए की जगह 3 रख दिया, बी की जगह 4 रख दिया, सी की जगह 7 रख दिया, अपॉन में सी की जगह 7 रख दिया, 4 3 7 17 अपॉन 7, ये आपका आंसर आ जाएगा। कुछ गलती कर रहे हैं क्या, आ, कुछ गलती कर रहे हैं हम, 3:4, 4:7, तो 4, ओके ओके ओके, जोड़ने में गलती होगी, मैंने 4 और 3 7 10 और 14 आ गया, 14/7 करेंगे तो दो आंसर आ जाएगा, तो दो आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 17 नहीं है, 4 3 7 और 7 14 हो गया ना, अपॉन 7 करेंगे, 2 से कट जाएगा, सॉरी 7 से कट जाएगा, दो आंसर आ जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा 7 के बाद 8 था क्या, चलो 9 आ गया, 8 नंबर क्वेश्चन मिस हो गया, कोई नहीं, लीव दैट। अब क्वेश्चन नंबर 9, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये देखो सिंपल है, ए अनुपात बी अनुपात सी आपको सामने है, 2:3:4, तो ए बटा बी अनुपात बी हटा सी अनुपात सी बटा ए, इसका आंसर आपको देने हैं। ऑप्शन आपके सामने है, इसको चलो ए कर लो, बी कर लो, सी कर लो, डी कर लो, कौन सा आंसर आएगा। आप कर सकते हो, सिंपल सिंपल वैल्यू रख सकते हो, क्योंकि यहाँ और यहाँ और यहाँ यहाँ पावर सेम है, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे ऐसे भी सोच सकते हैं 2x 3x और 4x। अब यहाँ वैल्यू रख के अल्टीमेट अनुपात आपको निकालना है, ये क्वेश्चन करना है आपको और मुझे आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, देखते हैं कौन कौन बच्चा दे पाता है। आई होप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन तो। चलें आगे, चलो साहब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। ये क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज की क्लास थोड़ी छोटी होंगी, कल हम क्वेश्चन मिक्स करेंगे, अभी हमने छोटा सा पार्ट उठाया है ना, तो एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन, अब कल हम थ्योरी मतलब भाषा वाले क्वेश्चन पे ज्यादा जाएंगे। चलो आज का देखते हैं, यदि ये और ये का मिश्रित अनुपात ये है, तो ये बताओ। तो मिश्रित अनुपात पता होना चाहिए ना आपको, मिश्रित यानी कंपाउंड रेशियो क्या होता है, गुणा कर दो, बस यही तो होता है। इसीलिए कल वाली थ्योरी वाली क्लास बड़ी महत्वपूर्ण है, वहां पे मैंने जो नामकरण वाली चीजें एक साथ बता दी। मैं कहूं ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का मिश्रित अनुपात क्या होगा, ए बटा बी गुणा सी बटा डी, ये होता है सब मिश्रित अनुपात। अब यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे जो चीजें दी हुई है उनको मैं आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 3a
प्लस 2b अपॉन 3 और गुणा क्या करनी है 1/3a प्लस b का अनुपात कितना है 1/2 है 1:2 है 1/2 हो गया। ठीक है, अब आपको क्या पूछा a/b, तो सॉल्व करो यार इसको। तो मैं इसको पहले ऐसे लिख लूं क्या 3a प्लस 2b और अपॉन में इसकी गुणा इससे करूंगा तो 9a और 3b इजिकल टू क्या आया 1/2 आ गया। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहा हूं तो 2 की होंगी तो 6a प्लस 4b बराबर 9a प्लस 3b। एक की गुणा तो क्या मतलब है, तो बी 9a से 6 घटाऊंगा तो यहाँ पे 3a आ जाएगा और यहाँ घटाऊंगा तो यहाँ b आ जाएगा। तो a अपॉन बी कितना आ जाएगा, a को यहीं रहने दो b इधर लिया हो और यहाँ 1 था बट्टे में 3 आ जाएगा तो 1:3 आंसर आ जाएगा। अच्छा ये ऑप्शन थोड़े गलत दिए हुए हैं, ऑप्शन इनको हटा देना, आंसर आपके सामने, इसके ऑप्शन थोड़े गलत मिसप्रिंट हो गए ना। आई होप समझ गए होंगे। आंसर क्या आ जाएगा 1:3, दिस इज योर आंसर। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर देना, क्योंकि बेल आइकन हिट करते हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाता है। ओके, तो आज हमने छोटी सी क्लास ली है बट महत्वपूर्ण क्लास है, ये बेसिक है, कल यहीं से ही क्वेश्चन बनेंगे बट क्वेश्चन का ये एक पार्ट होगा, तो उस पार्ट में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लगातार हम काफी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो जुड़े रहिए। राजस्थान पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।